आज बच्चों को हम मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाएंगे और एक बार सीख गया बहुत आसानी से सीखता चला जाएगा, फिर कभी भी वो मल्टीप्लाई में तो कन्फ्यूजन होगी ही नहीं उसको और बहुत फास्ट करेगा। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले आई होप 2 की टेबल तो आती ही होगी, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आई होप 2 की टेबल तो बच्चे को आती ही होगी। अब 2 की टेबल बच्चे को आती है, लेकिन वो क्या होता है जब मल्टीप्लाई करता है तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है और बहुत देर में करता है, धीरे धीरे वो सीखता है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो जल्दी जल्दी सीख जाए और स्पीड उसकी तेज हो जाए, ताकि जो वो कैलकुलेशन है बहुत फास्ट कर सके। वैसे मैंने पहले बताया कि ऐड करने का सिंपल तरीका क्या है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ऐड करना बहुत आसान हो जाएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से, ना तो उसे उंगलियों से गिनना होगा और ना ही वो इस तरीके से जो लाइनिंग करते हैं इस तरीके से गिनना होगा। बहुत सिंपल तरीका है, सिर्फ एक बार सीख गया 10 दिन के अंदर, उसके बाद उसे आपको कभी ऐड नहीं कराना। और मैथ में 4 ही चीज़ें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये 4 चीज़ें ही हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, दूसरे पर फोकस कर रहा हूँ, तीसरा मैं आपको बताऊंगा और चौथा ये। बस ये 4 चीज़ें सीख गया बहुत आसान हो जाएगा। तो चलो इसको हम समझते हैं। 2 1 जा 2, तो हमने जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, आई होप मतलब 2 की टेबल तो साथ ही होगी, तो हम 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा 9 जा 10 जा, इस पर फोकस करते हैं। वहाँ नहीं करते हैं, लेकिन हमें जो मल्टीप्लाई सिखाना है और जल्दी, यानी कि जो उसका गुणा करने का तरीका है उसको फास्ट करना है, तो फिर हमें इस पर फोकस देना होगा। इस पर पूरा फोकस करेंगे, बहुत ही आसानी से सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले मान लीजिएगा मैंने उसको एक मल्टीप्लाई दिया, सिंपल है। दूसरा मैंने दिया, बिल्कुल मैं सिंपल तरीके से चालू कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है, सॉरी 2 इंटू 2। तो हमको सिर्फ एक बार ये सिखाना है कि इसको हमको ऊपर वाले को 1 जा कहना है, 2 जा कहना है। चलिए मैं दूसरे पेज पर आपको दिखा देता हूँ। 3 इंटू 2 इसको 3 जा कहना है, 4 इंटू 2 इसको 4 जा कहना है। ये आपको सिखाना होगा कुछ, मतलब कि एक बार सीख गया फिर उसके बाद तो फिर वो डायरेक्ट वहीं पर पहुंच जाएंगे। 5 जा 6 जा, आई होप 2 की टेबल तो आती होगी क्योंकि अब वो शुरुआत कर रहा है तो इतना तो आता ही होगा उसको जहां तक। 8 इंटू 2, ओके सिंपल है। तो इस तरीके से हमें उसे कैसे सिखाना है, दिस इज 3 जा, दिस इज 4 जा, दिस इज 5 जा, ऊपर हमें फोकस करना है। ठीक है, एक बार अगर उसको ये आ गया तो वो बहुत जल्दी ही जो मल्टीप्लाई है वो करता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा, ऊपर वाले जो ऊपर वाले नंबर हैं सिर्फ इसके बारे में हमको बताना है। नीचे तो जो भी संख्या होगी, 2 होगी, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगी, कोई भी अंक होगा, कोई भी नंबर्स होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें ऊपर वाली चीज़ों को सिखाना है। 6 जा 7 जा 8 जा, 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा। अब इस तरीके से क्या होगा, जैसे कि आपने पहला दिया, इससे क्या होगा, बच्चे को जो पहाड़े हैं वो इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो टेबल याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 1 जा। अब कभी कभी क्या होता है कि हम बार बार कहते हैं कि बेटा पूरा पहाड़ा पढ़ो, और यहीं पर क्या है वो टाइम ज़्यादा ले लेता है, तो टाइम टेकन उसका कम हो जाएगा। आगे आने वाले समय में जब वो किसी कंपटीशन वगैरह की तैयारी करेगा तो ये सब उसके बहुत काम में आएंगे। तो शुरू से उसे बना के चलो, कोई भी कंपटीशन है उसके लिए हलवा हो जाएगा। लेकिन नींव जो है यहाँ से हमको तय करनी है, नींव हमें यहाँ पर बनानी है, इसीलिए तो उसकी नींव हमें मजबूत करनी है। तो ये सब चीज़ें पहले सीखनी होगी। कंपटीशन तो वो एकदम हलवा, मतलब उसके लिए तो हलवा हो जाएगा, छोटे मोटे तो वो ऐसे ही निकाल देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसे, चाहे किसी की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहा हो। खैर 2 जा 3 इंटू 2, सिंपल है। अब चूंकि हम उसको बार बार कहते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, लेकिन जब उसको हम डायरेक्ट 3 जा पढ़ाते हैं, डायरेक्ट 3 जा, तो सिंपल सा है, उसके माइंड में ये फीड होने लगेगा 2 3 जा, वो कुछ नहीं पड़ेगा, सिंपल सा है। उसे क्या पढ़ना है, ये 3 जा। और बेटा 2 का पहाड़ा कितने पढ़ना है, 3 जा। 2 का पहाड़ा कितने पढ़ना है, 2 जा, मतलब कि 2 की टेबल कितने पढ़नी है, 2 जा। 2 की टेबल कितने बार पढ़नी है, 3 जा। 2 की टेबल 1 जा। इसी प्रकार से 4 इंटू 2, 2 की टेबल कितने बार पढ़नी है, 4 जा। ये सिर्फ आपको जा पे याद करना। ओके, इसी तरीके से आपको 5 जा, तो 5 जा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पढ़ाना है। तो 2 1 जा 2, अब वो यहाँ तो पढ़ लेगा क्योंकि ये सिंपल है, फिर वो यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस तरीके से पढ़ेगा। तो डायरेक्ट हमें 2 2 जा,
और मुझे उम्मीद पूरी है कि बच्चे ज़्यादातर 2 की टेबल पे कहीं पर भी बिना अटके बोल ही लेते हैं, बस आपको बार बार प्रैक्टिस करानी होगी रात को सोते समय। तो 2 की टेबल आप कराइएगा, जहाँ भी वो मिस हो उस पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा, जिस भी जगह पर वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है उसको वहाँ पर आप सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा। बस वो एक बार लैब में आएगी, पूरी टेबल याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। इस तरीके से पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। डायरेक्ट हमने उससे पढ़ा है, ये क्या है 5 जा, क्या है 5 जार, ठीक है 5 जार। तो 5 जा हो गया। तो इस तरीके से हम पढ़े 2 5 जा 10, सिंपल, वो तुरंत करता चला जाएगा 2 5 जा 10। इसी तरीके से हमने लिखा है 6 इंटू 2। अब उसे 1 2 3 नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसने इसे 6 जा पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है 6 आर, ठीक है 6 जा क्या पढ़ा हुआ है 6 जा 2 6 जा 12। यहाँ पर माइंड का शार्प होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना कि ट्रिक और टिप्स, ठीक है, क्योंकि अभी बच्चा शुरुआत कर रहा है तो उसका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होना चाहिए। इसी तरीके से ये है 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, सिंपल है। अब आपने जैसे कि आपने 4 लिखा हुआ है इंटू 2 लिखा हुआ है, तो वो 1 2 3 से नहीं पढ़ेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 नहीं पढ़ेगा, वो डायरेक्ट पढ़ेगा 2 4 जा 8, चूंकि उसने इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो बस आपको फोकस करना है जो ऊपर वाले जो आप नंबर हैं इस पर फोकस करिएगा, सिर्फ 9 तक, यानी कि 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा 9 जा, बस 9 जा तक। 10 जा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर 1 और 0 2 अंक हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ इसको कराना है 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा 9 जा, और इसके नीचे बस आपको 2 लिख देना है, ओके, इंटू 2 लिख देना है 8। 1 से दोबारा रिपीट नहीं करेगा, डायरेक्ट पढ़ेगा ऐसे ही, ये 2 5 जा 10, ठीक है। सिंपल तरीके से आपको ऐसे ही कराना है। आपको 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा पे ध्यान देना है, 9 जा तक सिर्फ बच्चे को आना है, उसके बाद फिर कुछ नहीं करना, जीवन भर कुछ नहीं करना। सिर्फ आपने जो टेबल याद कराई है, टेबल भी क्या 9 तक अगर आती है तो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 4 इंटू 2, ओके, 5 इंटू 2, ओके, 9 इंटू 2, ओके, 7 इंटू 2, ओके। अब चूंकि हमने जा करके पढ़ाया है तो 2, अब बच्चे से पूछो ये क्या लिखा, तो वो कहेगा 4 जा, ऑटोमेटिक उसके माइंड में फीड हो चुका है 4 जा, तो वो कहेगा 2 4 जा 8 हो गया। हिंदी के लिए 2 पंचे पंचे, मतलब अब हिंदी में तो जा नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हिंदी में तो चौका पंजा नहला दहला मतलब यही सब चलता है। तो चौवा 2 चौको चौको, 2 पंचे 2 निम निम, 2 सत्ते, तो ये तो हिंदी के लिए। तो हिंदी के लिए भी आप 9 तक उसको कवर करा दें, ठीक है। हिंदी के लिए कभी विशेष वीडियो बना देंगे। तो 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, इस तरीके से आप कराइएगा। 2 7 जा 14, और फिर देखिएगा क्लास का नंबर 1 बच्चा निकलेगा। तो जैसे मैंने मैथ को बताया, जैसे मैंने ऐड को बताया कि कैसे जोड़ना सीखना है, उसके लिए आप पुरानी वीडियो देख लो, इसके नीचे ही वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ऐड करना उसके लिए जीवन भर के लिए सुकून हो जाएगा, और कभी भी वो कन्फ्यूजन, मतलब कभी भी उसको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, मेरी गारंटी है। तो आपको मैंने ऐड करना बच्चे के लिए बताया है, जहाँ पर आपको बहुत सिंपल तरीका मैंने बताया है कि आपको किस तरीके से इनको ऐड करना सिखाना है। ना वो उंगलियाँ मतलब कि यूज करेगा, और ना ही वो इस तरीके से ये यूज करेगा, क्या बोलते हैं, लाइन ड्रॉ करेगा, ठीक है। डायरेक्ट वो इसको करेगा कैसे, वो मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप उस वीडियो में जाइएगा, देखिएगा जाके। फिलहाल यहाँ पर आपको इनको 1 जा 2 जा 6 जा 7 जा 9 जा इस तरीके से डेली आपको कराना है। कुछ दिन की प्रैक्टिस है, अगर वो 15 दिन में भी सीखता है मल्टीप्लाई कवर, फिर आपको कभी जीवन में कराना नहीं है, ये तो सीख ही चुका है, उसके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। और ये भी अगर 15 दिन में सीखता है, अगर वो पूरी साल में इतनी ही चीज़ें सीखता है, इसको सीखता है इसको सीखता है, और मतलब कि ऐड ये चीज़ें सीखता है, उसके बाद फिर तो उसके लिए पूरी पूरी की पूरी मैथ हलवा हो जाएगी। बाकी क्या हम नवोदय वगैरह की तैयारी करा रहे हैं, दूसरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। मैथ ही नहीं, जो भी सब्जेक्ट होंगे, जो भी मैंने जहाँ तक ज्ञान प्राप्त किया है वो सब आपके साथ शेयर करेंगे, बस तरीका थोड़ा सा हटके होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ाइएगा। आई होप आज आप बच्चे को 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा
एंड 5 जा कवर कराएंगे, बस 5 जा तक कवर कराइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कराना है, 6 जा, 7 जा, 8 जा, 9 जा। तो पहले आपको ये कवर कराने हैं, कम से कम 4 5 6 दिन जो भी लग जाए, 1 जा, 2 जा, 3 जा, 4 जा, 5 जा, हो सकता है एक ही दिन में कर ले। 6 जा, 7 जा, 8 जा, 9 जा अगर एक दिन में कर लेता है तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाता है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कराओ, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। आई होप इस तरीके से आप कराएंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो देखो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपके बच्चे का जो पढ़ाने का तरीका, जहाँ पर भी वो पढ़ रहे हो, वो बहुत बेहतर बना सकें। और शायद वो आपके स्कूल का पहला बच्चा ऐसा हो जो बहुत अलग तरीके से पढ़ रहा हो, तो इसीलिए आप इसे सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको अपने बच्चे को बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से मैथ को पढ़ाना है, बहुत ही ट्रिकी तरीके से, तो कर सकते हैं। धन्यवाद।